सादर जय जैनेन्द्र। आज एक प्रश्न पूछा गया है कि कर्म में मोहनीय कर्म को, जो कर्म का मोहनीय कर्म है तक उसको कर्मों का राजा क्यों बोलते हैं। वैसा देखा जाए तो जैन पूरा विश्व में जैन धर्म की दो खासियत है, उसके दो सिद्धांत बहुत बहुत यानी माहिर है। एक पहला सिद्धांत है कि पुद्गल कि जिसका होता है सड़न होता है, गढ़न होता है और नाश भी होता है। और यही सिद्धांत को लेकर फिजिक्स ने न्यूट्रॉन, एटम, प्रोटॉन करके फिजिक्स में इतनी क्रांति की है कि पूरे वर्ल्ड ये इसके बारे में जैन धर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये हुआ भौतिक के बारे में, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जैन धर्म जैसा सिद्धांत, जो सिद्धांत बोलते कर्म सिद्धांत, वो कौन से अपने को धर्म में मिलेगा नहीं। और ये कर्म सिद्धांत अपन हर बार बहुत होते हैं, कर्म सिद्धांत कर्म यानी क्या। कर्म जैन धर्म मानता है कर्म एक पुद्गल है। ये पुद्गल इतने छोटे हैं कि जो आँख से दिखते नहीं। जैसे आजकल अपन देखते कि कोरोना वायरस कि किसको करोड़ हुआ मालूम नहीं होता क्योंकि छोटा है, लेकिन कोरोना वायरस तो भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, लेकिन कर्म उससे भी इतना छोटा है कि वो दिख नहीं सकता। लेकिन ये कर्म जो आत्मा है अपना आत्मा के ऊपर चिपकता है। तो इसलिए जो आत्मा अपना आत्मा है कि जो आत्मा बहुत शुद्ध है, पावरफुल है, क्रिस्टल क्लियर है, नॉलेजेबल है, लेकिन अपने को सबको पूछा तो आत्मा क्या है बोल नहीं सकते क्योंकि आत्मा के ऊपर कर्म के सब लेयर्स हो गए और सच्ची आत्मा आजकल दिखते नहीं। और उसका ये सब कर्म का खेल है। अपने जैन धर्म में 8 कर्म बताए हैं, 4 घाती और दूसरे सादे कर्म। लेकिन ये सब कर्मों का जो राजा है वो है मोहनीय कर्म। जैसा पूरा प्रजा का जो मुख्य रहता है वो राजा, उसी 8 ही कर्मों का जो मुख्य है वो मोहनीय कर्म है। जन्म से देखा तो अपने को कुछ मालूम नहीं रहता, लेकिन जैसे अपन बड़े हो जाते हैं तब आप बोलते हैं मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा गाड़ी, मेरा नाम, मेरा पैसा और सब मेरा मेरा मेरा। ये मोहनीय कर्म का इफेक्ट है। मोहनीय कर्म यानी क्या, एक सादे सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जिस बार आदमी शराब पीता है वो खुद को भूल जाता है, उसको खुद बहाने नहीं रहता परिस्थिति में कहाँ है, कैसा है, क्या ऐसा बोल रहा है, कैसा चल रहा है। उसी तरह ये मोहनीय कर्म अपने संसार के में इतना रचा पचा देता है कि अपन आत्मा को भूल जाते हैं और उसमें आत्मा अटक जाते हैं। तो इसलिए किसको मोहनीय कर्म को सबसे राजा बोल रहा है। और आगम में भी बताया है जब तक मोहनीय कर्म का क्षय होता नहीं तब तक आत्मा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अपने गुणस्थान 14 बताए हैं। उसमें आदमी 13वें गुणस्थान तक आदमी जा सकता है कि जो ज़्यादा की तपस्या करेगा, निर्जरा करेगा, लेकिन 13वें गुणस्थान में क्षीण मोहनीय कर्म रहता है। कभी कभी ऐसा होता है इतना उच्च पद पे जाके भी आदमी वापस मिथ्यात्व में आता है क्योंकि उसका पूरा मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होता। इसलिए मोहनीय कर्म को सबसे बड़ा राजा कहते हैं। अभी ये सब प्रॉब्लम हो कि मोहनीय कर्म है, सब कर्म है, फिर कर्म को अपन कैसे कम करना है, क्योंकि मालूम तो है, अभी थ्योरी मालूम है, प्रैक्टिकल क्या करना। इसलिए प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है कि हमेशा आप सजग रहना। इसलिए जैन धर्म में बोलते हैं कि तुमको सम्यकत्व और हमेशा विवेकपूर्वक काम करो। अभी कर्म कैसे होते हैं, कर्म जो होते हैं मन वचन काया की प्रवृत्ति से ये कर्म बांधे जाते हैं। और तुम जितना कर्म जोर से तुम काया की काया से क्रिया करेंगे, मन से कुछ ज़्यादा क्रोध करेंगे, वो सब उसके कर्म आत्मा को चिपक जाते हैं। ये आत्मा को कैसे चिपकते हैं, एक बहुत इसके पीछे सिंपल सिद्धांत है कि दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जब अपन जो अपनी क्रिया करते हैं वो अपने आत्मा में जाके अटक जाते हैं। जैसा आप सीधा सिंपल उदाहरण है कि सपोज मैंने मेरा मोबाइल नंबर किसको लगाना है, तो जब मैंने उसका नंबर कह गया तो उसकी वहाँ जाके खाली उसका नंबर लगेगा, लेकिन दूसरे को लगेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड, जैसा वेव्स थ्योरी है वैसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसलिए मन वचन काया कि जो क्रिया अपन करते हैं उसी क्रिया से कर्म को मापने को बंद होता है। और जैन धर्म का देखो बहुत बड़ा सिद्धांत है कि सबसे ज़्यादा कर्म बांधे जाते हैं मन से। कैसे मन से, सपोज मुझे गुस्सा आया, लगा मुझे उसको मर्डर करना है, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने एक्चुअली हथियार ले आने, कुछ उसको गाली दी नहीं, कुछ दिया नहीं, लेकिन मन में क्या उसको मुझे मारना है, तो तुमको बंद होता है। और वो बंद बहुत कठिन बंद होता है। इसलिए मन वचन काया में मन को बहुत महत्व दिया गया है। तो इसलिए आज से अभी अपने को सब मालूम हुआ कि मोहनीय कर्म कैसे कम करने।
और कौन से कर्म कैसे करने। सिंपल फंडा है कि उसके लिए आप सजग रहना, तुम्हारी आत्मशक्ति प्रबल करना। ये सब जो कषाय राग द्वेष मद मोह क्रोध लोभ आते हैं वो सब कम करने। कभी कभी ज़िंदगी में संसार में प्रसंग आते हैं कि तुम्हारा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये तीनों चीज़ कषाय बढ़ते हैं, तो क्या करना। कषाय बढ़े तो मन तो कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, लेकिन वचन और शरीर से आप जितनी क्रिया कम करेंगे और उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे कि तब तुम कंट्रोल करेंगे। यानी इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं एक्शन हैज़ गॉट रिएक्शन। तो एक्शन को कभी रिएक्शन देना नहीं। संसार में भी देखते हैं अपन कि छोटी छोटी चीज़ पे अरे को अपन कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो ये जो नहीं करेंगे तो भी कर्म का बंध बहुत कम होता है। और मोहनीय कर्म का दूसरा एक सिद्धांत है कि धर्म से सबसे बड़ा धर्म अपन बोलते हैं जैन धर्म, और उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत है यानी परिग्रह, अपरिग्रह करना। परिग्रह करना नहीं, यानी सब धर्म में संतोष धन जो बोलते हैं, संतोष रखा कि परिग्रह कम को आपने किया तो मेरा मेरा सब कम हो जाता है। कम परिग्रह रखेंगे, जरूरत जितनी है उतनी करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी कोरोना से लॉकडाउन हुआ है, कितने अपन पहले भागते थे कि सब लोग बोलते हैं हमको टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन अभी 20 दिन 2-2 महीना लोग घर में बैठे। क्या हुआ, यानी अपनी ज़रूरत कितनी है आपने को क्या लगता। और अपन ये मोहनीय कर्म के वजह से भाग रहे थे। यानी कोरोना से तेरे को हर चीज़ से अपन पॉजिटिव देखेंगे तो कोरोना हुआ वो अच्छा नहीं है, लेकिन कोरोना से ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप आज से हर एक ने अपनी जो ज़रूरत है वो हिसाब से करना चाहिए। ज़्यादा संग्रह करना नहीं है, संतोष रखना है, दूसरे को खुश रखना और वर्तमान काल में जीना। ये सब ऐसी चीज़ करेंगे तो मोहनीय कर्म का क्षय होगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छे हो जाएगा। आपका अगला वो भी अच्छा होए, ऐसा मैं महावीर चरणी प्रार्थना करके मेरे वक्तव्य को प्रणाम देता वक्तव्य को मैं रुकता हूँ। जय आनंद, जय महावीर।